जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का सेंटेंस फिलर पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के फिलर्स। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है शी वाज एंग्री डैश मी। ऑप्शन हमारा एट और विथ। तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा, एंग्री के साथ तीन प्रीपोजिशन का यूज होता है। और तीन प्रीपोजिशन क्या होते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहला होता है एंग्री के साथ विथ का प्रयोग, दूसरा होता है एट का प्रयोग और तीसरा होता है फॉर का प्रयोग। एंग्री के साथ ये तीन चीज़ों का प्रयोग होता है, विथ, एट और फॉर। तीनों का अंतर समझ लीजिए क्या होता है। हम एंग्री के साथ विथ का प्रयोग तब करते हैं जब उसके बाद में कोई पर्सन हो। पर्सन में जैसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी, यानी कि प्रोनाउन पर्सन हो सकता, जो मतलब पर्सन हो। ठीक। एंग्री के साथ हम एट का प्रयोग तब करते हैं जब पर्सन ना होकर कोई थिंग्स हो, कोई वस्तु हो। ठीक। और एंग्री के साथ हम फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी रीज़न, किसी कारण पर हम क्या हो, एंग्री हो, तो वहाँ पे हम एंग्री फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो उम्मीद है ये तीनों प्रयोग आप समझ चुके होंगे और इस आधार पर इसका हम आंसर देखते हैं क्या होगा। शी वाज एंग्री डैश मी। तो यहाँ पे डैश के बाद क्या है, मी है, और मी क्या है, पर्सन है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ। शी वाज एंग्री विथ मी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विथ आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आई वॉज इंगेज्ड डैश बिजनेस। ऑप्शन है हमारा टू और इन। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इंगेज के साथ भी देखिए तीन चीज़ों का प्रयोग होता है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। देखिए इंगेज के साथ हम इंगेज के साथ हम टू, इन और विथ तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतर समझिए तीनों में क्या होता है। जब इंगेज का अर्थ सगाई करने के अर्थ में किया गया हो तो वहाँ पे हम इंगेज के साथ टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इंगेज का प्रयोग किसी काम में व्यस्तता को बताने के लिए, जैसे आई वॉज इंगेज्ड इन दैट वर्क, या आई वॉज मतलब इंगेज्ड यानी कि किसी काम में अगर हम व्यस्त हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम इंगेज्ड इन का प्रयोग करेंगे या इंगेज इन का प्रयोग करेंगे। वो टेंस पर निर्भर करेगा। अगर पास्ट टेंस का हो तो वहाँ पे इंगेज्ड इन करेंगे, अगर प्रेजेंट हो तो इंगेज इन करेंगे। लेकिन जब इंगेजमेंट हो, यानी कहने का मतलब जब नाउन के रूप में इंगेज का प्रयोग किया गया हो तो उसके साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ क्या होगा, सगाई होगा। तो जब सगाई करना का अर्थ हो तो इंगेज टू, सगाई का अर्थ हो केवल तो वहाँ पे इंगेजमेंट होगा और इंगेजमेंट के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब व्यस्त को बताने के लिए किया गया हो, व्यस्त के अर्थ में किया गया हो, तो इंगेज इन का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आई वॉज इंगेज डैश बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस के साथ सगाई तो होगा नहीं, बिजनेस के साथ क्या होगा, उसमें आदमी व्यस्त होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इंगेज्ड इन बिजनेस। में क्या था, बिजनेस में व्यस्त था। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, आई एम प्राइड डैश ऑफ डैश माई सन। तो प्राइड के साथ और प्राउड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, आई एम प्राइड ऑफ माई सन। मुझे अपने पुत्र पर, अपने बेटे पर क्या है, गर्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, आई हैव नो अफेक्शन डैश हर। तो हमें आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉर। अफेक्शन के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ होता है लगाव। जैसे आई हैव नो अफेक्शन फॉर हर, यानी मुझे उसके प्रति कोई लगाव नहीं है, भाड़ में जाए वो। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अफेक्शन फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, सी एग्रीड डैश माई प्रोपोजल। ठीक। अब यहाँ पे एग्री के साथ भी तीन चीज़ों का प्रयोग होता है, उसको भी देख लेते हैं। एग्री के साथ हम विथ का भी प्रयोग करते हैं, टू का भी प्रयोग करते हैं और ऑन और अपॉन का भी प्रयोग करते हैं। अब अंतर यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो एंग्री और एग्री में दोनों में तो एक चीज़ कॉमन है, विथ। जब पर्सन होगा तो विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एग्री के साथ कोई वस्तु का प्रयोग किया गया हो, कोई वस्तु हो, तो यहाँ पे एग्री हम एट ना देकर एग्री टू का प्रयोग करते हैं। और किसी पॉलिसी पर, किसी नीति पर अगर एग्री होंगे तो वहाँ पे हम एग्री अपॉन या एग्री ऑन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि जो फिक्स प्रीपोजिशन का जो मेरा सेशन चलता है, जो मेरा प्लेलिस्ट है, उस पर जो वीडियो बनते हैं उसमें ये चीज़ है, और लेकिन अगर आप उसको नहीं देखें तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न कह रहा है सी एग्रीड डैश माई प्रोपोजल। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है, प्रोपोजल है कोई। ठीक। तो प्रोपोजल के साथ एग्री होने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एग्रीड टू माई प्रोपोजल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है हमारा, सी इज डिजायरस डैश फेम। ठीक। डिजायरस का मतलब होता है यहाँ पे इच्छुक, मतलब कि उसको डिजायर, उसको इच्छा है किसी चीज़ की, फेम की, ख्याति की। आजकल की जैसे देखिए ज़माना चल रहा है कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर अलग अलग शॉर्ट्स वीडियो के ऐप पर
लड़के या खास करके लड़कियां अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए, कि उनके फॉलोअर बढ़ जाए, उसके लिए क्या क्या नहीं करती हैं। ठीक, तो वहीं पे मतलब सेंटेंस उसी पे आधारित है। तो कहता है सी डिजायरस डैश फेम, तो डिजायरस के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होगा, ख्याति का मतलब इच्छुक होना। तो सी इज डिजायरस ऑफ क्या होगा, फेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 7th, राधा बर्स्ट डैश टीयर्स। तो बर्स्ट के साथ हम इनटू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इस पूरे का अर्थ होता है बर्स्ट इनटू टीयर्स का अर्थ ही होता है फूट फूट कर रोना, यानी कि राधा जो थी वो फूट फूट कर रोई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न, राकेश टेक्स डैश हिज फादर। राकेश जो है अपने पिता की क्या करता है, देखभाल करता है। टेक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम 9वां प्रश्न, दे डील डैश राइस। डील के साथ हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, विथ का और इन का। जब हम किसी व्यक्ति के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु के साथ हम डील करते हैं, वस्तु में डील करते हैं, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। तो राइस कोई व्यक्ति तो है नहीं, ये वस्तु है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे डील इन राइस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। 10वां देखते हैं हम, द स्टूडेंट्स वर गिल्टी डैश नेग्लिजेंस। तो गिल्टी के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, बहुत ईजी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न, सी काउंट्स डैश माई एडवाइस। काउंट्स के साथ हम यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है, भरोसा करना होता है। सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इस बात को आप याद रखिएगा, सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको दिए जा रहे हैं। तो इन सबको अगर पहले, हालांकि पीछे वीडियो आप मेरा देखते होंगे तो उस समय आप इसको याद किए होंगे, पढ़े होंगे। अगर नहीं देखते हो तो यहाँ पे भी इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न, द बॉस मेट डैश एक्सीडेंट। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखेगा, जब एक्सीडेंट के पहले मेट हो या मीट हो तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द बॉस मेट विथ एक्सीडेंट, यानी कि बस का एक्सीडेंट हो गया, सामान्य भाषा में इसका अर्थ हम कहें तो यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न, सी हैज़ फॉलन डैश लव विद अ गर्ल। वह एक लड़की के प्यार में गिरा हुआ है। गिरा हुआ मतलब कि यहाँ पे वो नज़र से गिरने वाला नहीं, मतलब उसके प्यार में पागल वाला है। ठीक, प्यार में दो तरह से आदमी गिरता है ना, प्यार में आदमी गिर जाता है, उसको कुछ बुझे नहीं करता, उसको लतियाइयो देगी तो फिर जो हो तुम ही हो। ठीक, लेकिन एक होता है उसके प्यार में पागल हो जाना। तो एक नज़र से गिरना और एक प्यार में, मतलब उसके प्यार में पागल हो जाना, मतलब बहुत उससे प्यार करता है, उससे प्यार हो गया है उसको। तो यहाँ पे नज़र से गिरने की बात नहीं की, यहाँ पे उसके प्यार में पड़ने की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे उस हमको मतलब ज़्यादा है नहीं, बस समझाने के लिए। तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ फॉलन इन लव। ठीक, फॉलन क्या हो जाएगा, लव, वह प्यार में पड़ गया है उसके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 14वां, आई शैल इंक्वायर डैश द मैटर। तो इंक्वायर के साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है छानबीन करना, मैं इस बात की छानबीन करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 16, ही इज एडिक्टेड डैश ड्रिंकिंग। एडिक्टेड के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 16वां प्रश्न, आई एम एलिजिबल डैश द पोस्ट। ठीक, तो एलिजिबल के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर अर्थ क्या होगा, मैं इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए क्या हूँ, योग्य हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, कोलेरा ब्रोक डैश। तो ब्रोक के साथ में हम आउट का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्रेक आउट का अर्थ होता है फैलना। तो कोलेरा क्या हुआ, फैल गया। नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रश्न, राम इज गुड डैश इंग्लिश। राम जो है इंग्लिश में क्या है, अच्छा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन, हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19वां प्रश्न, ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। इंटरेस्टेड के साथ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रीपोजिशन है। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न, ही गेव डैश स्मोकिंग। गेव के साथ यहाँ पर हम अप का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होगा छोड़ देना। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हम गिव के साथ अप का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही गेव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न, सी डाइड डैश हंगर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑफ। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। डाई के साथ हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग, जब कोई बीमारी से मरता है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से मर गई। नेक्स्ट देखते हैं 22वां प्रश्न, ही इज ग्रेटफुल डैश मी। ग्रेटफुल के साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न, इट इज़ 10 डैश
माई वॉच। तो घड़ी से समय बताने के लिए हम बाई वॉच का प्रयोग करते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ 10 बाई माई वॉच, यानी कि मेरे घड़ी के अनुसार कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 24वां प्रश्न, ही डाइड डैश कैंसर। तो यहाँ पर भी बीमारी से मरने की बात की जा रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर। देखते हैं आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न, शी वाज प्राउड डैश